ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात जारी हैं हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। बैठो हमारे पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आंखों पे ये आंखें रख दो। ऐ मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं, जरा कुछ तो बोलो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। खेलो मेरी जुल्फों से, इजाजत है तुम्हें मुझको छू लो, मेरी नस नस में शरारें भर दो। मेरे दिलदार मेरी आँखों में रहने वाले, मैं तुम्हारी हूँ, मेरी बाहों में तारे भर दो। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। नाम रोशन है तुम्ही से मेरे अफसाने का, जिंदगी नाम है उल्फत में जिए जाने का। तुम अगर हमको न मिलते तो ये सूरत होती, लोग ले जाते जनाजा तेरे दीवाने का। तुमने पुकारा और हम चले आए,
पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। राजकुमार फिल्म का नगमा आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के लिखे इस नगमे की तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। पूजा के फूल, इस फिल्म का 2 गाना सुनिए, आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। नगमा निगार राजेंद्र कृष्ण, मौसीकार मदन मोहन। हे जमालो ओ बाबा, हे जमालो, हाँ हे जमालो ओ बाबा, हे जमालो, ओ मेरा प्यार मेरी जान कभी आजमा लो, ओ मेरा प्यार मेरी जान कभी आजमा लो। हे जमालो हे बाबा, हे जमालो, हे जमालो हे बाबा, हे जमालो। ओ ये है तीर ये कमान, जरा दिल निकालो। ओ ये है तीर ये कमान, जरा दिल निकालो। तेरे हाथों मर जाएंगे, नाम जहां में कर जाएंगे। मरते मरते दिल की झोली प्यार से तेरे भर जाएंगे। ओ तेरे हाथों मर जाएंगे। बड़े देखे मरने वाले, प्यार कदम भरने वाले। हे जमालो, हे जमालो, हे जमालो। ओ मेरा प्यार मेरी जान कभी आजमा लो। हे जमालो बाबा, हे जमालो। ओए है तेरी कमान, जरा दिल निकालो। देखो कैसे दीवाने हैं, पंख नहीं और परवाने हैं। हमसे ये क्या चाल चलेंगे, अपने जाने पहचाने हैं। ओह देखो कैसे दीवाने हैं। जान ले लो गम न होगा, इश्क मेरा कम न होगा। हे जमालो, हे जमालो, हे जमालो। ओ ये है तीर ये कमान, जरा दिल निकालो। हे जमालो बाबा, हे जमालो, ओ मेरा प्यार मेरी जान। पूजा के फूल फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। नुमाया आवाज़ें थीं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। और जब सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ मैं सुहागन हूँ फिल्म का नगमा। नगमा निगार कैफी आज़मी, मौसीकी तरतीब दी है लच्छी राम ने। सब जवां सब हंसी, सब जवां सब हंसी, कोई तुम सा नहीं। हो गए जिसके हम, वो तुम्ही हो तुम्ही। सब जवां सब हंसी, कोई तुम सा नहीं।
जो तुम्हें महसूस हुआ, पहचान है अपनी मुद्दत से। ख्वाबों में बसी थी जो सूरत, मिलती है तुम्हारी सूरत से, मिलती है तुम्हारी सूरत से। तुम वही हो वही है ये दिल को यकीन, सब जवां सब हंसी कोई तुम सा नहीं। रास्ता भी मिले मंजिल भी मिले, जब साथ चले दीवाने दो। या हाथ पकड़ लो बढ़ के तुम्हें, या मुझको करीब आ जाने दो, या मुझको करीब आ जाने दो। ये सितम कब तलक, तुम कहीं हम कहीं, सब जवां सब हंसी कोई तुम सा नहीं। कुछ जान के भी धोखा खाया, कुछ देखे उनके इशारे भी। लो यास की बदली में चमके उम्मीद के चांद सितारे भी, उम्मीद के चांद सितारे भी। हो गई आसमां आज दिल की ज़मीं, सब जवां सब हंसी कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं। सामीन, ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश कश्मीर की कली फिल्म का नगमा। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। नगमा लिखा एस.एच. बिहारी ने और तर्ज बनाई है ओ.पी. नैयर ने। ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों और बहार है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए। तेरे घर शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे।
रे ओ गोरी क्या चीज है। हाय यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। तेरी सूरत प्यारी अरे जो भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आंखों में भी हर वो जादू है, जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान। और लीजिए अब सुनिए एक फूल दो माली फिल्म का नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। नगमा निगार प्रेम धवन, मौसीकी तरतीब दी है रवि ने। ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। ये बिजली गिरी तो तुम्हीं पे गिरेगी, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। शुक्र करो कि पड़े नहीं है मेरी माँ के डंडे, एक हाथ में हो जाते अरमान तुम्हारे ठंडे। शुक्र करो कि पड़े नहीं है मेरी माँ के डंडे, एक हाथ में हो जाते अरमान तुम्हारे ठंडे। माँ को भी समझा दो बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से। फिल्मी मौसीक़ी प्रोग्राम अभी जारी है। हमारी नशियात आप तक पहुँचे हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। वक्त हुआ है मुख्तसर तकरीर का, लीजिए सुनिए आज की बात।
इजहार राय की आज़ादी वो तस्वुर है जो इंसानी हकूक़ की पासदारी करते हुए हर फर्द को बग़ैर किसी खौफ और सज़ा के डर के अपनी बात पेश करने का हक़ देता है। जब हम इजहार राय कहते हैं तो इससे मुराद सिर्फ आवाम के सामने अपनी बात कहने तक नहीं, बल्कि ये किसी सतह पर भी और किसी वसीले से भी अपनी बात की तरसील का अमल होता है। ये एक इंसानी बुनियादी हक़ है जिसे अक़वाम आलम ने कबूल किया है और अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी एलामिया बराए हुकूक़ इंसानी में निहायत नुमाया तौर पर पेश किया गया है और जिसे दुनिया के बेशतर ममालिक ने अपने दस्तूर का हिस्सा बनाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के बाज़ मुल्कों में इस तस्वुर और दस्तूर की निस्बतन बेहतर तौर पर पासदारी की जाती है और बाज़ मुल्कों में इस तस्वुर और दस्तूर को मंजूर करने के बावजूद इसका बेहतर अंदाज में एहतराम नहीं किया जाता है। वो ममालिक और हुकूमतें जो आमिराना तर्ज़ फ़िक्र के हामिल हैं, इज़हार राय की आज़ादी को ज़्यादा अहमियत नहीं देती हैं क्योंकि ये आज़ादी उनके लिए परेशानियां खड़ी करती रहती है। पाकिस्तान भी इन्हीं ममालिक में शामिल है। यहाँ आगाज़ से ही जमहूरी कदरों को पनपने का मौका ही नहीं दिया गया और फ़ौजी आमिरत और जमहूरियत के नाम पर तश्कील पाने वाली हुकूमतों ने जिस अंदाज की तर्ज़ हुक्मरानी को परवान चढ़ाया और जैसा मुआशरा तश्कील दिया, उसमें इज़हार राय की आज़ादी को हमेशा पाँव की जंजीर ही समझा गया। दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 19 के ज़रिए मुल्क के हर शहरी को इज़हार राय की आज़ादी का हक़ दिया गया, चाहे वो तकरीर के ज़रिए हो या तहरीर के ज़रिए। लेकिन ना हुकूमत की जानिब से इस हक़ के मुकम्मल तौर पर कबूल करने का अंदिया नज़र आया और ना ही मुआशरे की मुख्तलिफ़ फ़िक्री गिरोहों की जानिब से दूसरे ग्रोहों के इज़हार राय के हक़ को बर्दाश्त करने की रिवायत बन सकी। और यही वजह है कि कानून के बावजूद आहनत रसूल और अक़ीदों की मुखालफत के नाम पर न सिर्फ जोर जुल्म का बाजार गर्म हुआ, बल्कि आवाज़ को खामोश करने की तमाम सूरतें रवा रखी गईं और ख़ुद इंतज़ामिया इसमें शरीक कार नज़र आया। ये एक ऐसी हक़ीक़त है जिसकी पूरी आलमी बिरादरी तौसीक़ करती रही है, लेकिन जिसको ना हुकूमती सतह पर और ना अवामी सतह पर कभी काबिल एतना समझा गया। माजी में जो निहायत ख़राब सूरत हाल रही है वो तो जग ज़ाहिर है, लेकिन जमहूरी कदरों की दुहाई देने वाली मौजूदा हुकूमत के दौर में जो हालात हैं और आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं वो तो और भी तशवीशनाक हैं। इस्लामाबाद में कायम इदारे मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में इज़हार राय की सूरत हाल शायद अपनी सबसे बदतर दौर में नज़र आती है। इस वक्त मुल्क में इज़हार राय के हक़ को बचाने के लिए अदलिया और इंतज़ामिया की जानिब से जिस तरह मुजरिमाना किरदार अदा किया जा रहा है उसकी कोई नज़ीर बहुत मुश्किल से ही नज़र आती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में ना तो कानून की अमलदारी है और ना प्रेस को आज़ादी है, ना डिजिटल इजहार की आसानी है, ना मुआशरे की तकसीरियत का एहतराम और ना इजहार राय को लाहक ख़तरे की कहीं सुनवाई न होती नज़र आती है। मीडिया मीटर्स फॉर डेमोक्रेसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सिविल सोसाइटी का बहुत पहले से ख़ात्मा हो चुका है। इज़हार राय पर पाबंदियाँ आयद हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया की ज़बान पर या तो ताले लगा दिए गए हैं या फिर उनको स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की कहर सामानियों का हमेशा सामना है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मीडिया से मुंसलिक अफराद की हिफाजत के लिए अभी तक कोई वाज़ेह और हतमी दस्तूर साजी ही नहीं हो सकी है। अब तक इज़हार राय के हक़ का इस्तेमाल करने वाले 8 मीडिया पर्सन अपनी जान गंवा चुके हैं और 40 से ज़ायद अफराद अपनी ड्यूटी अदा करते वक्त शदीद हमलों का शिकार हो चुके हैं और हुकूमत की जानिब से 10 से ज़ायद सहाफ़ी क़ैद किए जा चुके हैं और हर दिन किसी न किसी सहाफ़ी पर हुकूमती कारकुनंदों या इंतहा पसंद मजहबी ग्रुपों की जानिब से हमलों की ख़बरें आती रहती हैं। इन मुसलसल हमलों का मामला निहायत ख़तरनाक रिवायत की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अफसोसनाक बात यह है कि सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों को या तो हक़ बजानिब ठहराया जा रहा है या फिर उनके मुतालिक गलत अफवाहबाजी की जा रही है। क्या ये इंतहाई हैरत अंगेज़ नहीं है कि जमहूरी कदरों की बहाली का नारा बुलंद करने वाली पाकिस्तान की हुकूमतें 2006 से अब तक 1000 से ज़ायद वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी हैं और सिर्फ इंटरनेट को फ़िल्टर करने के नाम पर $10 मिलियन खर्च कर चुकी हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आलमी इदारे RSF की
रैंकिंग में इन 180 ममालिक में पाकिस्तान को 145वां मुकाम हासिल है, जो प्रेस को आज़ादी से अपनी बात रखने का हक़ देते हैं, और गुज़श्ता साल की बनिस्बत इस साल इस रैंकिंग में 3 दर्जे की और गिरावट आई है। इस पूरे मामले में सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में इज़हार राय के हक़ पर कदगन लगाने या उनके ख़िलाफ़ जुल्म रवा रखने की कोशिश सिर्फ हुकूमत की तरफ से ही नहीं होती, बल्कि फ़िक्री सतह पर मुख्तलिफ़ जानों में बटे हुए पाकिस्तानी मुआशरे के मुख्तलिफ़ ग्रोह भी इस सिलसिले में काफ़ी सरगर्म नज़र आते हैं। तौहीन रिसालत के सिलसिले में वाक़यात इससे शाहिदें हैं, लेकिन अक़ीदों के माबैन मुनाफरत भी हम वक्त अपना किरदार अदा करती नज़र आती है। अमर जलील सिंध के बहुत मशहूर कलमकार हैं। इन दिनों इंतहा पसंद मजहबी सुन्नी ग्रोहों की शदीद मुनाफरत का शिकार हैं और अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। कराची से निकलने वाले एक अखबार ने उनकी 2017 की सिंध लिटरेरी फोरम में की गई एक तकरीर को मजहब मुखालिफ बताकर मुश्तहर कर दिया था और तनाज़ात का एक नया पहाड़ खोल दिया था। सुन्नी तहरीक जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान फजलुर रहमान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उलमा अवामी मजलिस करके अमर जलील को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में उनके घर से सरमद सुल्तान को गिरफ्तार भी किया गया। हालिया दिनों में ऐसे कई और लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन पूरी कदोकाविश में एक इंतहा पसंद के साथ इंतज़ामिया भी काफ़ी मुतहर्रिक है, जिन्हें अरबाब इक़्तिदार की पूरी सरपरस्ती हासिल है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान में जमहूरियत की बीमार फसल खड़ी भी रह सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो मिलना नज़र नहीं आता। ये थी मुख्तसर तकरीर आज की बात। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं कुछ और फिल्मी नगमे। हमने देखा है तुम्हें, हमने देखा है तुम्हें, ऐसा गुमा होता है। हमने देखा है तुम्हें, ऐसा गुमा होता है। आँख मिलती है तो क्यों दर्द जवां होता है। हमने देखा है तुम्हें। ऐसा लगता है कि हमदम मेरा वापस आया। मेरे जीवन पे मोहब्बत का नशा सा छाया। दिल में चलने लगा फिर हुस्न का रोशन साया। हमने देखा है तुम्हें। जाने क्यों दिल मेरा कदमों पे झुके जाता है। कोई बिछड़ा हुआ साथी मुझे याद आता है। ये मिलन प्यार भरा किस लिए तड़पाता है। हमने देखा है तुम्हें। सदियों की मुलाकात
चल आई है। हमने देखा है तुम्हें ऐसा गुमां होता है, आँख मिलती है तो क्यों दर्द जवां होता है। हमने देखा है तुम्हें। जी चाहता है, इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमा निगार थे हसरत जयपुरी और मौसीक़ार कल्याण जी आनंद जी। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में अगला नगमा। फिल्म का नाम दिल एक मंदिर, नगमा निगार हसरत जयपुरी, मौसीक़ार शंकर जयकिशन। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर कर मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो। हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये न कहो। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। इस तेरे चरण की धूल से हमने अपनी जीवन मांग भरी। जब ही तो सुहागन कहलाए, दुनिया के नजर में प्यार बनी। तुम प्यार की सुंदर मूरत हो और प्यार हमारी पूजा है। अब इन चरणों में दम निकले, बस इतनी और तमन्ना है। हम प्यार के गंगा जल से बलम के तन मन अपना धो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम।
तेरी लहरों में नाव डुबो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा। और लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दिल अपना प्रीत पराई फिल्म का नगमा निगार शैलेंद्र, मौसीक़ार शंकर जयकिशन। जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई। देखते देखते क्या से क्या हो गया, धड़कने रह गई, दिल जुदा हो गया है, दिल जुदा हो गया, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई। आज टूटा हुआ दिल का ये साज है, अब वो नगमे कहाँ, सिर्फ आवाज है, सिर्फ आवाज है, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई। घुटता रहता ना दम, जान तो छूटती, काश कहता कोई वो मोहब्बत न थी, है वो मोहब्बत न थी, जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई वो, जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई। सामिन, अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी नगमे। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात आप सुन रहे हैं हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।